Students, a very good morning to all of you. सारे बच्चे अभी आज का जो लास्ट क्लास है हमारा साइंस का, I think you all are prepared for your coming Sunday test. कल का Sunday test हमारा साइंस एंड SST है. I hope everybody is very much prepared for the coming test. And the test for science, the portion for science is lesson 10, water. बच्चे हमारा रिवीजन शुरू हो गया है. हम लोग रैंडमली रिवीजन नहीं कर सकते, हम लोग लाइन से रिवीजन किए थे. बट सिंस टुमारो वी हैव गॉट द टेस्ट ऑफ लेसन 10, सो आई हैव केप्ट लेसन 10 एज माय बैकग्राउंड. हमारा बैकग्राउंड जो है वो लेसन 10 है, वाटर. एवरीबॉडी इज हैविंग द बुक विद देम. सबके पास बुक है? वेरी गुड. नाउ I can see many of the students are joining me late. बच्चे सभी को ये पता है कि आपके जो सेकंड क्लास है वो 10:40 में खत्म होता है और मैं और 5 मिनट बाद का शेड्यूल देती हूँ ताकि आप उस 25 मिनट्स में प्रॉपर्ली तैयार हो जाएं. इसके बावजूद आई फाइंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11:05 के शेड्यूल में भी 11:08 तक नहीं पहुंचे. By the time हम क्लास शुरू करेंगे, they will keep on entering the class. हर क्लास की कुछ सैंक्टिटी होनी चाहिए, हर क्लास की कुछ डिसिप्लिन होनी चाहिए. हम वर्चुअली मिल रहे हैं, but that doesn't mean कि हम उसकी सैंक्टिटी, उसकी डिसिप्लिन को तोड़ेंगे. No, we cannot do this. When you enter into the class, तो जब क्लास में टीचर क्लास एंटर कर जाती है, तो आपके लगातार एंट्रेंस एक हिंड्रेंस देता है. You keep on entering the class during the class, when the class is running, it give a hindrance मतलब रुकावट. तो मेरा एक रिक्वेस्ट है everybody, सारे पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी, if your class is from 11:05, be with the mobile at 11:05 in the class. Okay, चलिए. So we'll do the revision of lesson 10. उत्कर्ष मेरे स्क्रीन में मुझे दिख रहे हैं अभी, तो उत्कर्ष अपने आप को अनम्यूट करो एंड लेसन 10 फर्स्ट पेज एक बार पढ़ो. What is lesson 10? First you tell me what is lesson 10. Water. What is essential for all living beings? Essential. It is present in vegetable. Essential. Lesson क्या? Essential है बेटा. मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही. चलिए एक मिनट, आवाज क्लियर नहीं है ना, एक मिनट रुक जाओ. जस्ट अ मिनट. आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. उत्कर्ष अपने आप को म्यूट कर लो. उत्कर्ष अपने आप को म्यूट करो. This is the lesson which you were supposed to study. हम लोगों ने इसका रिवीजन करना था. हम लोग इसका रिवीजन, स्क्रीन पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, ध्यान रहे. Okay, this was the lesson which we were to revise. इस लेसन की रिवीजन करनी है हमें. Okay, water. Lesson 10. आपको मेरा स्क्रीन भी दिख रहा होगा. Water. Water is essential for all living beings. हम इसका क्विक रिकैप कर रहे हैं, बहुत लंबे चौड़े भाषण भी नहीं जाएंगे, हम इनका क्विक रिकैप करेंगे. जस्ट अ मिनट. ओके, हम इनका क्विक रिकैप करेंगे. ठीक है. Where do you get water from in local society? We get water from tap. मेरे साथ अभी गौरव सिंह अनम्यूटेड रहेगा, उत्कर्ष पांडे अनम्यूटेड रहेगा. अनम्यूट करो. गौरव सिंह, उत्कर्ष पांडे. तो जनरली हम अपने घरों में पानी कहाँ से मिलता है? अगर हम शहर में हैं तो गेट इट फ्रॉम टैप. नलका खोला, हमें मिल गया. और अगर हम गांव देहात में, इफ यू आर इन आवर नेटिव प्लेस, गांव में है, तो हम वहां पे वाटर के सोर्सेस हैं. रिवर, नदियों से पानी आता है, कुएं से पानी लिया जाता है, और पोखर भी होते हैं, तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं. तो वी गेट द वाटर फ्रॉम दिस. ठीक है. तो ये लोकल वाटर सोर्सेस आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है. तो सोर्सेस ऑफ वाटर क्या क्या है? हमारा अर्थ जो है वो 3/4 सर्फेस ऑफ वाटर कवर्ड है, और
मैक्सिमम सोर्स ऑफ वाटर क्या है? लेक है, ओशन है, पॉन्ड है, रिवर है, सी है। तो इस तरह से इतने सारे वाटर एरियाज हो गए, क्या कहते हैं, 3/4 of the water surface of the earth surface is covered with water. 3/4 का मतलब आपको पता है, मुझे पता है कि अगर हम किसी की चपाती को 4 टुकड़ों में बांटे तो 3 हिस्सा पानी है, ऐसा है। ये हमारा 3/4 होता है। फ्रैक्शन अभी आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 3 पढ़ा है ना मैथ्स में? उत्कर्ष, यस मैम। गौरव सिंह अपना मोबाइल सही रखो और आवाज नहीं करो। आपको अनम्यूट किया रखा गया है ताकि आप मुझे बता सके। तो मोबाइल को सही स्टैंड पे रखे, इधर उधर ना हिलाए, ठीक है ना? चलिए, ओके। तो आपको फ्रैक्शन पढ़ाया गया है यहाँ ड्यूनो में कि अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर, यानी 3/4 भाग वाटर है। ओनली 1/4 इज लैंड, जहां पे हम सभी रहते हैं। अर्थ में जितने जानवर हैं, जितने इंसान हैं, जो भी लिविंग लैंड एरिया है, वो बोली उसका 1/4 भाग है। उसका 1/4 अर्थ का, पूरी पृथ्वी का 1/4 भाग पे हम इंसान, हम पेड़ पौधे, जानवर, ये सारे रहते हैं। बाकी पूरा का पूरा एरिया वाटरी है। It contains water, and that is why Earth is referred as blue planet. क्योंकि ब्लू दिखता है। If the picture is taken from above, the Earth looks like a blue ball. उत्कर्ष, याद है आपको जीके में क्लास 2 में पढ़ाया गया था मार्स, यस मैम। अर्थ, इनके बारे में। तो अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। ओके, यस मैम। इसके बाद है कि इसी पानी, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने एक रिवर को भी बनाने की कोशिश की है। आपसे अच्छा ड्राइंग तो मैं नहीं कर सकती, बट आप बता दें, हमारे बच्चे बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं। तो ये जो रिवर है, इस रिवर के पास भी हमें क्या मिलता है? पिकनिक स्पॉट्स। अभी जनवरी का महीना है, मैक्सिमम लोग जनवरी में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पिकनिक मनाते हैं। इस साल हम लोगों ने नहीं मनाया, या इस साल लोगों ने उतने एंथ्यू के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं किया। अदरवाइज पिकनिक पूरा महीना चलता है, फॉर द होल मंथ पीपल कीप ऑन गोइंग टू पिकनिक, एंड द पिकनिक एरियाज और स्पॉट्स आर ऑफन डेवलप्ड। इसी पानी के नजदीक डेवलप किया जाता है। तो क्योंकि घर के बाहर निकले हैं तो खाना भी बाहर बनाएंगे, दैट आल्सो यू नीड वाटर, एंड हम वाटर स्पोर्ट्स कर सके, है ना? हम बोटिंग कर सके। अभी हम लोग जब जू भी जाते हैं तो मैक्सिमम लोग वहां बोटिंग करना चाहते हैं। इफ यू गो टू राजगीर फॉर पिकनिक, वहां भी घोड़ा कटोरा जो ये है ना, पॉन्ड है, वहां पे लोग पॉन्ड ये करते हैं, बोटिंग। अभी तो वो बलून वाली बोटिंग भी आ गई है, बलून टाइप का भी वाटर स्पोर्ट्स आया है, इसमें लोग घुस जाते हैं और वो कीप ऑन रोटेटिंग लाइक दिस। तो पिकनिक स्पॉट्स आर ऑफन डेवलप। पिकनिक स्पॉट्स की डेवलपमेंट की जाती है इसी नदियों के पीछे, नदियों के बगल में, इन एंड अराउंड, और या फिर पॉन्ड्स के पास, ताकि क्या हो, हम लोग बेटर वाटर स्पोर्ट्स खेल सके या फिर बोटिंग कर सके एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद क्या है हम लोगों ने पढ़ा था, देखो, river, lake, pond, wells get water mainly from rain and snow. तो मैक्सिमम सोर्स ऑफ वाटर, द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जो है वो है रेन या फिर स्नो। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हिल बनाया है, इसी हिली एरिया पे जो वाटरफॉल होगा, इट विल बी अ स्नोफॉल एंड दिस विल बी अ रेनफॉल। So the main source of water is, main natural source of water is rainwater and snow water. स्नो इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वाटर, क्योंकि वो ठंडे में वो जम गया है हिली एरिया में। लेकिन जैसे समर सीजन आता है, ये स्नो जो जमा हुआ है पहाड़ों के ऊपर, वो पिघलता है, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड चेंजेस इनटू वाटर, एंड फ्रॉम देयर इट गोज इनटू द, कहाँ जाएगा उत्कर्ष, कहाँ जाएगा बच्चे? मैम ओशन में। ओशन में या रिवर सी में ना? में। अब पहाड़ों के रिवर में। नजदीक तो ओशन नहीं होता है। तो पहाड़ क्या हुआ, पहाड़ों पे जमा जो बर्फ है वो पिघलेगा, एंड इट विल चेंज इनटू वाटर एंड गो इनटू द रिवर्स, है ना? और ये रिवर वाटर या रेन वाटर, जब बारिश होगी तो ये रिवर वाटर का लेवल को बढ़ाएगा। अगर जमीन पे गिरेगा तो जमीन के नीचे सीप डाउन होगा, जमीन के नीचे सीप हो जाएगा, और क्या किसका लेवल बढ़ाएगा? रिवर का। नहीं बेटा,
जब जमीन के नीचे जा रहा है तो ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाएगा, इट विल ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाएगा। आराध्य भारद्वाज सही बैठ जाओ। ओके, so this was, see here you can see the peacock, they also feel very good. अब rain बता रहा है, rain is the main source of water, rain water goes underground and is called groundwater. इस ground water को use कहाँ पे होता है? इस ground water का use होता है used by plants for the growth and people draw it from the wells. रेन से क्या हो रही है? पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं, लुक्स मोर ग्रीनर। ये एक रिकैप है, मैंने ये पढ़ाया हुआ है, उसे सिर्फ रिकैप कर रही हूँ। यहाँ देखिए स्नोफॉल हो रहा है, then comes seas, rivers and oceans. Okay, now let me get back to the class. मैं आपसे क्वेश्चन पहले पूछूंगी। म्यूट करेंगे के उदय, अपने आप को म्यूट कीजिए। गौरव म्यूट कीजिए। आधो आज हाथ नीचे करो। मैं जिनसे पूछूंगी सिर्फ वही जवाब देगा। ओके, Mayankar, unmute yourself. Name any three Yes, ma'am. inland water bodies. Name any three inland water bodies. 3 inland water bodies are named lake, river, and ponds. River नहीं है बेटा, river नहीं हो सकता। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? Can you hear me? Yes, ma'am. Boys and girls, am I audible? मेरी आवाज आ रही है आपको? Hello, students, are you getting me? एक दो बच्चे अनम्यूटेड थे, अगर वो मुझे बता दें कि आपकी आवाज आ रही है तो। हेलो, क्या कुछ नेट प्रॉब्लम हुआ? आवाज आ रही है मयंक? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. इनलैंड वाटर बॉडीज क्या क्या है? मैंने आपसे ही क्वेश्चन किया था, आपकी आवाज बीच में कटी, बोलो। 3 inland water bodies are river, lake, and pond. ओके, तो 3 inland water bodies are river, lakes and ponds. Yes, because ये लैंड के अंदर से क्रॉस कर रहे होते हैं ना, ये वाटर बॉडीज हमें लैंड के ऊपर मिलता है। That is why they are said to be inland water bodies, right? It is the right answer. Next, मयंक अपने आप को म्यूट करेगा बेटा। Yes, ma'am. म्यूट कीजिए अपने आप को। नेक्स्ट, अनिमेश कुमार, चलो आप जवाब देंगे। अनिमेश, अनम्यूट योरसेल्फ। अनिमेश अनम्यूट करेंगे। Yes, ma'am. Write one Yes, use ma'am. write one use of water in the canals. Canal में water की क्या use है? Why are water used in canals? आपको पता है what is canal? याद है? No, ma'am. यशस्वी, what is canal? पहले इसका जवाब दो। कैनल क्या है बेटा? Canal. किसको पता है what is canal? हाथ उठाओ। I want to see how many of you know what is canal. Anjal Chandra, what is canal? Pranjal, what is canal? मतलब कि अच्छा नहीं मतलब उस चक्कर में क्या होगा तो मुझे 25 को यशस्वी, अपने आप को म्यूट करो, आपकी तरफ से आवाज आ रही है। यशस्वी म्यूट करो बेटा अपने आप को।
Pranjal Chandra. छुट्टी वाली टांग के लेनी है Pranjal Chandra. Yes, ma'am. बोलो, what is canal? कोई अनम्यूटेड रह गया है, देख लेना, आपकी तरफ से आवाज आ रही है क्लास में. चलो बोलो, what is canal and what is the main use of water in canal? क्या हो गया आप लोग को? प्रांजल चंद्र को पता नहीं है. अच्छा, मुझे एक इस बात की बड़ी दुख हो रही है कि मैं पूछ रही हूँ. इफ यू डोंट नो द आंसर यू कैन एटलीस्ट रिप्लाई कि मैम इसका जवाब नहीं पता. यू कैन नॉट वेस्ट टाइम लाइक दिस ना. कीर्ति रंजन, why, what is one of the use of? Ma'am, water in the canals are used for irrigating fields. And what is canal? Ma'am, water is the canals. Water in the canals are used for irrigating fields. Are you getting me what I'm asking? What is canal? Canal क्या है? हेलो दादी, आपको बताना कि कुछ ढंग से Canal is called नहर. मैंने बताया था ना, रिवर से मिट्टी को काट के क्रॉप वगैरह में, फील्ड में लाए जाते हैं. या फिर उसको हम बाईपास भी कह सकते हैं, बाई लेन. रिवर को काट के अलग अलग शहरों में ले आया जाता है. तो दैट इज कैनल. दैट इज अ कैनल. Canal is used for watering the field. One of the main reuse of canal is the water on the canals are used for watering the field. नहरों का पानी शहरों में लाया जाता है, नहर से नदियों के पानी को, और उससे फील्ड की इरिगेशन की जाती है, क्रॉप्स की इरिगेशन की जाती है. ओके, नेक्स्ट. State one utility of a dam. Priyanshu, unmute yourself. Priyanshu, one utility of a dam. Dam का क्या utility है? आप unmuted है, फिर आपने mute कर लिया. मुश्किल यही है. अनुष्का, unmute करो. State one utility of a dam. Very bad. Class 3 के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं. करीमा सिंह गरवाल, one utility of a dam. गरिमा, unmute करेंगे. See, unmute कर रहे हैं, you are giving a double click to the words, और ये muted हो जाता है. रुपेश दुबे, बोलो. रुपेश, बोलिए, आंसर दीजिए. Yes, ma'am. State one utility of a dam. In dam, water is stored and allowed to fall Allowed. from height, which generates electricity. These water is generating useful for dam. These water is generally used for dam. Dam is generally constructed on rivers where in dam the river water is stored and is allowed to fall from a height. जब ये बहुत ऊंचे से गिरेगा, it will generate electricity. So what is the utility of a dam? Dam जो है वो flood रोकता है and it generates electricity. ऐसे electricity को हम क्या कहते हैं सभ्यता? Which is generated by using water. What do we call it? Ma'am, hydroelectricity. Very good, excellent. Yes, the electricity which is being generated by using water is called hydroelectricity. Right answer. Okay, let me get back to the book again. Why do plants look greener after rain? Sabita, I want answer from you only. Chalo. Why do plants look greener after rain?
Plants look greener after rain because all the dust in plants are washed. That's why plants look greener after rain. Rinki Kumari, right answer. Rinki Kumari, unmute yourself. Rinki Kumari, unmute yourself. Rinki, unmute karo. Very good. Chalo. Yes, ma'am. How is groundwater useful? How is groundwater useful? If you don't know the answer, you can pass the answer. Don't wait. But this, if you don't know the answer, then it's not good also. आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाया जाता है याद करने के लिए, but you are not paying attention to your studies. How is groundwater useful? Aradhya Shravan, give this answer. Aradhya Shravan, unmute your karo, unmute karo. Aradhya Shravan, unmute karo. Yes, ma'am. जवाब दो. How is groundwater useful? Use groundwater for road. People use groundwater for daily use. Ground hand pump or well. Okay. Mute करेंगे सारे बच्चे अपने आप को. Arya Sinha, I want the same answer from you. Arya Sinha, 3A. I want the same answer from you. Yes. How is groundwater useful? Yes. बोलिए. Plants use the groundwater for their growth. People use groundwater for daily use. They draw groundwater through hand pump or through well. देख के नहीं बोल रहे हो ना? देख के बोल रहे हो ना आर्य सिन्हा? अनम्यूट करो. Yes, ma'am. बच्चे एक तो काम आप गलत कर रहे हैं, देख के बोल रहे हैं, बट अच्छा बात ये है कि आपने एक्सेप्ट किया कि आप देख के बोल रहे हैं. स्टूडेंट्स एक चीज को ध्यान रखेंगे, आप ये ना सोचे कि आप घर में बैठे हैं, मैम आपको देख नहीं पा रही है. आप जब किसी चीज को याद करके बोलते हैं तो आपके बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि आप याद करके बोल रहे हैं. व्हेन यू आर लुकिंग एट द कॉपी एंड देन यू आर आंसरिंग, वो भी पता चल जाता है. तो स्टूडेंट्स मेक इट अ हैबिट कि आपको होमवर्क दे तो उसको लर्न करें. आप आपका वेडनेसडे को ही मैंने बताया था कि आपका पोर्शन लेसन 10 है एग्जाम का. अभी आपके हाई टाइम में आपके एनुअल एग्जामिनेशन भी आने वाले हैं. यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. आर्या, दिस इज नॉट गुड. आर्या सिन्हा मेरी तरफ देखो. आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? पर इन माय क्लास, आप मेरी क्लास में हैं अभी, तो मुझसे बात करें ना. आप किसी और से क्यों बात कर रहे हैं? बेटा हाउ इज ग्राउंड वाटर यूजफुल? सिंपल क्वेश्चन है. ग्राउंड वाटर कैसे यूजफुल है? तो ग्राउंड वाटर कौन कौन लेता है? आप यूज करते हैं ना ग्राउंड वाटर. टैप में कहाँ का पानी आता है? ग्राउंड वाटर. पेड़ पौधे को कहाँ से पानी मिलता है? ग्राउंड वाटर. तो कभी कभी अपने लैंग्वेज, नाउ यू आर 3 और 1 या 2 महीने के बाद यू विल बी इन 4 के बच्चे हमारे प्राइमरी सेक्शन से के सेकंड सीनियर बच्चे होते हैं, है ना. आपको तो इंग्लिश में लिखना आना चाहिए. तो हाउ इज ग्राउंड वाटर यूजफुल? तो ग्राउंड वाटर इज यूजफुल फॉर द प्लांट्स बिकॉज द प्लांट्स नीड इट फॉर द ग्रोथ. प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए पानी चाहिए होता है. आपके घर में पेड़ है आर्या? डू यू हैव प्लांट्स इन योर पॉट? आपके बैल्कनी में, आपके घर के बाहर पेड़ लगाया आपने? Yes, ma'am. लगाया है. आप तुरंत जवाब दीजिए, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा. यस. तो पानी डालते हैं कभी, या मम्मी पापा डालते हैं, आप ही डालते हैं? कौन डालता है? पेड़ मैं डालता हूँ. डालते हैं. वेरी गुड. तो अगर आप उस पेड़ में पानी नहीं डालेंगे तो पेड़ क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन टू द प्लांट्स? अगर आप भूल जाए 4 दिन 5 दिन तो क्या होगा? मैम सूख जाएगा. पेड़ सूख जाएंगे. ओके. तो आप तो यहाँ ऊपर से पानी डाल रहे हैं, लेकिन जहां पे बड़े जगहों पे पेड़ लगे होते हैं, दे गेट द वाटर फ्रॉम ग्राउंड, है ना. अंडरग्राउंड पानी से नीचे से वो पानी लेते हैं. उनके रूट्स बहुत जमीन के नीचे होते हैं, है ना. तो इनका इस ग्राउंड वाटर की भरपाई कौन करता है? बारिश. तो बारिश का बहुत पानी आता है, बारिश होती है, ये बारिश मिट्टियों के थ्रू होते हुए ग्राउंड में जाता है और वहां जाके ये ग्राउंड वाटर बनाता है. और इसी ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं हम टैप के थ्रू, नलके के थ्रू, चापाकल के थ्रू,
वेल के थ्रू, कुएं के थ्रू हम यूज करते हैं फॉर आवर डेली यूज, एंड प्लांट्स यूज करते हैं फॉर देयर डेवलपमेंट। ठीक है आर्या, आज याद करेंगे घर पे? यस मैम। वेरी गुड। आप देख के नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने तुरंत बताया कि आप देख के बोल रही है। ऑनेस्टी है भाई, बच्चों को इतनी ऑनेस्ट तो होनी चाहिए। तो मैं इस चीज के लिए आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने ऑनेस्टली कहा कि नहीं मैं देख के बोला। ठीक है, लेकिन अब ये ऑनेस्टी बहुत अच्छी बात है कि आपने झूठ नहीं बोला, बट आप अब याद भी करेंगे। हो जाएगा याद? प्रॉमिस? यस मैम। सारे बच्चे प्रॉमिस करते हैं? आर्या के साथ सारे बच्चे प्रॉमिस करें? यस वी प्रॉमिस। ओके, बहुत लोगों ने थम्स अप दिया। यस वी प्रॉमिस। यस, वेरी गुड। यू मस्ट प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट यू विल डू योर वर्क प्रॉपर्ली। आपको कॉपीज में लिखवा दिया गया क्वेश्चन, आप उसको लर्न करेंगे। आर्या म्यूट कर लें अपने आप को। नेक्स्ट आर्या म्यूट कर लें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर संस्कृति यादव। अनम्यूट करो अपने आप को। Why are picnic spots often developed around or near lake? इसका जवाब मैंने शुरू में दिया है, लेकिन मैं आपसे चाह रही हूँ इसका जवाब। अनम्यूट करो। Why are picnic spots often developed around or near lakes? Unmute yourself, Sanskriti. संस्कृति यादव, यस बोलो, बोलिए। आपने फिर म्यूट कर लिया। आप बार बार बोल रहे, 2 बार नहीं क्लिक करे उससे। अनम्यूट करो। Picnic spots are often developed near lake and river. The water present आगे बढ़ो। प्रांजल, कंप्लीट आंसर। प्रांजल Chandra, again you're not there in the room. हाँ बोलो, अनम्यूट करो। Why are picnic spots often developed in and around our lakes? Picnic spots are often developed near lakes because this water can be used for water sports and swimming. Ansh Krishnan, right answer. Pranjal, right answer. Picnic spots are often developed near, around or near lakes because we can enjoy the water sports or boating. Ansh Krishnan Singh, unmute करेंगे अपने आप को। अंश कृष्णन, अनम्यूट करिएंगे। अंश कृष्णन, अनम्यूट करो। Yes. Yes, why do plants look greener after rain? Why do plants look greener after rain? स्पीकर पे डालने के लिए बोल रहे हैं ना। बोलो। अभी स्पीकर पर नहीं डाल सकते हैं। Ansh Krishnan, I want the answer from you. Ma'am, repeat. Question is, why do plants look greener after rain? Why do plants look greener after rain? How many of you know this answer? जिसको आंसर पता वो raise करो। Krishnan, जल्दी सोचो। 4 students have raised hand. कीर्ति, संस्कृति, संस्कृति ने हाथ उठाया है। संस्कृति को ही आंसर देने के बोला गया था। बोलो संस्कृति, answer this question. Plants grew greener after rain because the dust and the dirt of the plant were washed. Okay, very right answer. Plants look greener after rain because the dust or the dirt present on the leaves of the trees get washed by the rain. Absolutely the right answer. Right, very good. आज गरिमा सिंह गिरवाल कहाँ है? उसकी इस स्क्रीन में इसका शक्ल दिख रहा है, but she is not there. गरिमा, unmute yourself. She is not there. अंश कृष्णन, आपने जवाब नहीं दिया। आदित्य राज 3E, आदित्य राज अनम्यूट करो। Name 2 main rivers of North India. 2 main rivers of North India.
बेटा जल्दी बोलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर के लिए यू आर टेकिंग सो मच ऑफ टाइम. आदित्य राज, you don't know the answer, you tell me कि मैम मुझे नहीं पता. Very bad. Utkarsh, give this. Uday, give this answer. Two main rivers of North India. Uday, unmute yourself. सिद्धांत राज, unmute करो. Uday. हो गया. बोलो. Two main rivers of North India. बोलिए. Ma'am, two main rivers of North India are Ganga and Yamuna. Right, it is Ganga and Yamuna. Mute karo. Utkarsh Pandey. Utkarsh Pandey. Two natural sources of water. Two main natural sources of water are. Utkarsh. Bolo. Two main natural sources of water are rain and snow. Very good. Fall. Mute yourself. Prajas Arya. Prajas Arya. Yes, ma'am. State two methods of drawing groundwater. State two methods of drawing groundwater. The two methods of drawing groundwater are through well or by hand pump. Okay. प्रियांशु रंजन, अनम्यूट करेंगे अपने आप को. Yes, ma'am. आप बताएं मुझे यूटिलिटी ऑफ डैम. स्टेट वन यूटिलिटी ऑफ डैम. Repeat question, ma'am. State one utility of dam. Those who know the answer, raise your hand. Let me. You just think of. आप सोचिए. Don't unmute. Don't mute. Let it be unmuted. आप सोचो जल्दी से. प्रियांशु क्यों सोचना पड़ रहा है बच्चे? आपने लर्न नहीं किया है. प्रियांशु बोलो. क्यों नहीं ये लर्न किया है? क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास. Yes, ma'am. तो उसका क्या करना है बेटा? उस क्वेश्चन आंसर्स को रखे रहना है अपनी कॉपी में. No, ma'am. आज याद कर लूंगा. ओके. अब अच्छा मुहूर्त आया है ना आज का. शुभ मुहूर्त है ना? मतलब हम लोग वेट करते हैं, जिस दिन भोज होगा उस दिन कोहड़ा लगाएंगे, उसके बाद खाएंगे, है ना प्रियांशु? दिस इज अ नॉट वेरी गुड प्रैक्टिस. ये सारे बच्चों को मैं बता रही हूँ. एवरीबडी, आप ये जाने, आप डोंट लीव योर वर्क फॉर टुमारो. आज ही उसे याद करें. आपको मैंने ट्यूसडे को ये होमवर्क दिया था कि आपके लेसन 10 आएंगे आपके यहाँ पे ये संडे टेस्ट में. तो आपको अच्छा लगता है? आप संडे टेस्ट का एग्जाम्स के पेपर्स अच्छे नहीं जाए तो, नंबर्स खराब आए, अच्छे लगते हैं? प्रियांशु अच्छा लगेगा ना? you'll be very happy. हुर्रा, मेरा एग्जाम बहुत खराब गया. अच्छा लगेगा? नहीं ना? तो मेरा सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी मम्मी पापा की बात सुने. लिसन टू योर पेरेंट्स. आपके पास अभी टीचर्स आपके साथ नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आपको वर्चुअली पढ़ा रहे हैं. तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू लिसन टू योर पेरेंट्स, लिसन टू योर टीचर्स एज वेल. अब तो मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब है ना आपने मेरी बात भी नहीं सुनी, टीचर्स की बात भी नहीं सुनी. लास्ट आपका ट्यूसडे को क्लास था, मैंने आपसे उस दिन कहा था कि शनिवार को हम लोग रिवीजन करेंगे. यू नॉट प्रिपेयर्ड. बहुत कम बच्चे प्रिपेयर्ड दिखे मुझे आज. तो अभी क्लास का टाइम बहुत कम रह गया है. मैं आपको बता दूं सारे बच्चों को कि कल का जो साइंस का टेस्ट होगा, लेसन 10 आएंगे आपके. ओनली यू हैव गॉट ओनली 10, not more than 10 question answers in that lesson. तो सारे बच्चे आज make a promise to yourself कि आज हम अभी उठेंगे नहीं जब तक कि बच्चों क्वेश्चन याद नहीं कर लेते. आपका लंच ब्रेकफास्ट हो गया है, लंच टाइम 2 बजे के बाद ही होता है किसी के घर में. तो अभी आप उठेंगे नहीं जहां बैठे हैं, साइंस की कॉपी निकालेंगे एंड यू स्टार्ट लर्निंग. सभी बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे? मैंने अनम्यूट कर दिया सभी को. चलो, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया. सभी मुझे जवाब दें कि विल यू डू इट.